बहुत मोहतात रहने की जरूरत है आफान। इस लड़की की बयान की वजह से सिकंदर एक बार फिर नजरों में आ गया। सुनने में आया कि पुलिस ने नाविश का केस रीओपन कर लिया है क्योंकि एक बंदा गिरफ्तार हुआ है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम लोग यहां से चले जाओ किसी दूसरे मुल्क में। साहिब और ज़ियाद तो कह रहे थे कि तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर लो, बाकी उनका काम है। हमारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। पूरी जिंदगी? वो यहाँ पे एक घर में मेरे साथ रहना नहीं चाहती, बाहर कौन सी दुनिया बसाएगी? क्या? बच्चा हो जाने के बाद वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उससे। कोई जरूरत नहीं है। अगर दिल बदलना इतना आसान होता तो मैं अपने भाई का दिल नहीं बदल देता, उसे इंसान ही बना देता। यहाँ आंसुओं की, जज्बात की कोई अहमियत नहीं है, तो अल्फाज क्या करेंगे? What the hell is this? तुम्हारे होते हुए, अंदर जो तमाम लोग हैं उनके होते हुए, ये लोग ऐसे ही ऑफिस सील कर देंगे? भाई अंदर कोई नहीं है, सब जा चुके हैं, अब यहाँ कोई भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप भी अपना सामान ले लें, मैं और सामान पैक करा चुका हूँ। कोर्ट ऑर्डर की आड़ में क्या हो रहा है यहाँ? ये मत सोचना मैं जानता नहीं हूं। मेरी साथ पर हमला है। एक एक का चेहरा याद रखूंगा मैं। सर हम सिर्फ वही कह रहे हैं जो हमें ऑर्डर दिया गया है। तुझे ज्यादा पता है? उम्र कितनी है बेटा? तनख्वाह कितनी है? तू बताएगा? भाई प्लीज, अभी पहले देर हो गई, आप जाएंगे प्लीज भाई। अरे भाई भाई प्लीज।
बात कहना भूल गई थी तुमसे। तुम्हारा इस घर में क्या रिश्ता था, क्या है, इस बात की परवाह नहीं है मुझे, किसी को भी नहीं है। तुम्हारा यहाँ क्या मुकाम था ये हर कोई भूल चुका है और अपनी इज्जत को खुद ही नीलाम किया है तुमने। इसलिए एक बात कभी मत भूलना, इस घर में मैं अपनी खुशी से नहीं हूं, मुझे यहाँ लाया गया है मेरी हिफाजत के लिए, मेरे बच्चे की हिफाजत के लिए। बहुत धड़ल्ले से कहा था ना तुमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसी तरह हर इंसान इंसान के लाने के लायक नहीं होता जैसे कि तुम। खुदा ने जो कुछ तुम्हें दिया था उसे अमानत समझ के रखते ना तो आज इस हाल में नहीं होते। वक्त बहुत बेरहम होता है सिकंदर, ये किसी का नहीं होता। जब रिश्तों का लिहाज नहीं कर सकते तो छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उनका पीछा। जब नहीं पता कि माँ बाप बहन भाई क्या होते हैं तो मत डालो बार बार इस आग में हाथ, जल के भस्म हो जाओगे। पूरी हो गई तुम्हारी बकवास। रीज, अपने अल्फाज संभाल के रखना। तुम्हारी औकात से ज्यादा मेहरबान हो गया था मैं तुम पे। भूल गया था कि तुम हो क्या। औकात तो कल सुबह से तुम्हारी भी टीवी पर दिखाई जा रही है, उस बारे में क्या ख्याल है? भाई अंदर कोई नहीं है, सब जा चुके हैं, अब यहाँ कोई भी नहीं है। बेहतर होगा कि आप भी अपना सामान ले लें, मैं और सामान पैक करा चुका हूँ। सर हम सिर्फ वही कह रहे हैं जो हमें ऑर्डर दिया गया है। एक बात कहना भूल गई थी तुमसे। तुम्हारा इस घर में क्या रिश्ता था, क्या है, इस बात की परवाह नहीं है मुझे, किसी को भी नहीं है। तुम्हारा यहाँ क्या मुकाम था ये हर कोई भूल चुका है और अपनी इज्जत को खुद ही नीलाम किया है तुमने। इसलिए एक बात कभी मत भूलना, मैं इस घर में अपनी खुशी से नहीं हूं, मुझे यहाँ लाया गया है मेरी हिफाजत के लिए, मेरे बच्चे की हिफाजत के लिए। बहुत धड़ल्ले से कहा था ना तुमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर औरत औरत के लाने के लायक नहीं होती। इसी तरह हर इंसान इंसान के लाने के लायक नहीं होता जैसे कि तुम। खुदा ने जो कुछ तुम्हें दिया था उसे अमानत समझ के रखते ना तो आज इस हाल में नहीं होते। वक्त बहुत बेरहम होता है सिकंदर, ये किसी का नहीं होता। जब रिश्तों का लिहाज नहीं कर सकते तो छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उनका पीछा। जब नहीं पता कि माँ बाप बहन भाई क्या होते हैं तो मत डालो बार बार इस आग में हाथ, जल के भस्म हो जाओगे। हर मसले का हल किसी की जान लेने में नहीं होता। काश तुम पैदा होने से पहले ही मर जाते। तुम्हारा पैदा होना ही इंसानियत के नाम पर एक गाली है। बस, इनफ। पूरी हो गई तुम्हारी बकवास। रीज, अपने अल्फाज संभाल के रखना। तुम्हारी औकात से ज्यादा मेहरबान हो गया था मैं तुम पे। भूल गया था कि तुम हो क्या। समझती क्या हो तुम खुद को? किससे हक दिया तुम्हें बार बार इस बच्चे की जिंदगी से खेलने का? अकेली रहना चाहती हो ना तुम? रहो अकेले, लेकिन मेरे घर में चल के रहो। आई विल मेक श्योर कि तुम वो अकेली हो। मैं कातिल हूं ना,
चलो मान देता हूं मैं कातिल हूं, तो तुम क्या जो बार बार एक मासूम बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाले चली जा रही हो, सिर्फ अपनी जिद की वजह से? मेरे बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। अगर मैं बुरा हूं ना तो बेहतर है कि मैं बोल के बुरा बन जाऊं। मेरी बात कान खोल के सुन लो अरीश, तुम, ये बच्चा उतना ही मेरा है जितना तुम्हारा है। इस बच्चे के आने तक इस दुनिया में तुम मेरे घर में रहो और तुम्हें वहीं रहना चाहिए, और ये मेरा आखिरी फैसला है। एक बार ये दुनिया में आ जाए, फिर तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करती रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मैं ये मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन रखने आया था, दवाइयाँ टाइम से खा लेना। और आई एम सॉरी, उस दिन शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया था। शर्मिंदा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर बात सच और हक की हो तो फिर शर्मिंदगी नहीं होती। अरीज, तुम्हारी गलतफहमियां इस वक्त तुम्हें अकेलेपन में डाल रही हैं। नजर उठाकर देखोगी तो चारों तरफ तुम्हें अपने ही नजर आएंगे। बस भी कर दो, शौहर है वो तुम्हारा, बेकसूर है वो। जिस सतह पर इस वक्त तुम्हारी नजर ठहरी हुई है ना अरीज, ये मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, बस मैं इतना ही कहूंगा। आंख लग गई थी, पता नहीं कैसे। लाइट आ गई, कैंडल्स बुझी नहीं। तुमने जलाई थी, कैसे बुझने देता मैं? इतना कुछ हो गया और तुम बेखबर सोती रही। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है। तुम्हें ऊँघते हुए देख लिया, नींद से लड़ते हुए देख लिया, लो तुम्हें उठते हुए भी देख लिया। तुम्हारे ख्वाबों को अपना समझ के तुम्हारे ख्वाब भी देख लिए। एक अच्छा शौहर बनने के गुमान में अच्छा इंसान भी बन गया। तुम्हें देख के कुछ ख्वाहिशें उठी, लेकिन उन्हें वही मार दिया, तो कातिल भी बन गए। तुम्हें देख के दिल में दबे दबे कुछ लफ्ज रक्स करने लगे, तो शायर भी बन गए।
इस आधे घंटे में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली और तुम पूछ रही हो कुछ भी नहीं हुआ। तुम जानते हो ना कि तुम पागल हो। सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। ये चोट कैसे लगी? कितनी दफा कहा है कि खुद काम मत किया करो। इसमें दर्द नहीं होता। तुम्हारी हर चोट दिल पर लगती है मेरे। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, कुछ गलत नहीं हो सकता, सब ठीक होगा। तुम्हें मैं एक बात बताऊं? आई लव यू। आई लव यू टू। सच कह रही हो? झूठ। हो जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो जख्म सा लगे। जिंदगी लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। मेरा नाम ताहिरा सलीम है और ये वीडियो मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में बना रही हूँ। मैं कराची के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सिकंदर वजाहत के दफ्तर में जॉब करती थी। मैं ना सिर्फ उनकी एम्प्लॉय थी, बल्कि मेरा नाम उन कई लड़कियों की फहरिस्त में आ चुका है जिनको उन्होंने हरास करने की कोशिश की। वो शख्स सिर्फ किसी एक लड़की के लिए नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए खतरा है। न जाने कितनों का हक मारा है, कितनों को बेघर किया और कितनों की आबरू को रेजा रेजा किया है।
और यहाँ तक कि मेरे दफ्तर छोड़ने पर भी मुझे धमकाया गया है। मैं अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के बाद वो कई लड़कियां सामने आए जिनकी जिंदगियां उसने बर्बाद की। अब चाहे मुझे इसके बाद कहीं काम मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे लोगों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। मर्दों के इस मुआशरे में सिर्फ एक आवाज़ ही तो है हमारे पास, और मेरी कोशिश है कि मेरी आवाज़ दब जाने से पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तुम उस दिन कह रही थी ना कि तुम मर चुकी हो, जिंदा ही नहीं हो, कह रही थी ना। चलो आज चेक कर लेते हैं। तुम हटाने को नहीं कहोगी? नहीं। All right then. अरे यार, तुम तो बड़ी लगी हो। देखो तो जरा, ना आंखों में गुस्सा है, ना डर है, ना खौफ, ना प्यार है, ना नफरत। एकदम सही कहा था तुमने, मर चुके हो तुम। तुम्हारा इस घर में क्या ताल्लुक था, क्या है, इस बात की परवाह नहीं है मुझे, किसी को भी नहीं है। तुम्हारा यहाँ क्या मुकाम था हर कोई भूल चुका है, और अपनी इज्जत को खुद ही नीलाम किया है तुमने। जब रिश्तों का लिहाज नहीं कर सकते तो छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उनका पीछा। जब नहीं पता कि माँ बाप बहन भाई क्या होते हैं तो मत डालो बार बार इस आग में हाथ, जल के भस्म हो जाओगे।
ये कौन सा वक्त है फोन करने का सिकंदर? तुम्हें पता है इस वक्त सब आसपास हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आसपास कौन है, फोन मत रखना। ये मत भूलो कि मेरे टुकड़ों पे पलती हो तुम। For God's sake सिकंदर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, जैसे तुम भी उनका तारों में शामिल हो गई हो। तुम ना इस वक्त होश में नहीं हो। होश में तो तुम भी नहीं थी जब तुम्हें वापस लेकर आया था मैं। याद है ना, ये मेरे सारे एहसान भूल गई हो। पता है, अगर तुम वाकई मेरी मदद कर रही होती तब तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होते। वो इंसान इस दुनिया में नहीं होता। You have completely lost it. एक तरफ तुम मुझे कहते हो कि इस घर में अपनी जगह बनाओ और दूसरी तरफ ये सब करने का कह रहे हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? ईमन, चाची जान मुझे बुला रही हैं, प्लीज दोबारा फोन मत करना। जी आई। मैं तुम्हें तुम्हारा दिमाग खराब है, समझ में नहीं आता। काहे ना बात करनी है। 2 मिनट नहीं लगते तुम्हें ये भूलने में कि कितने एहसान है मेरे तुम पर। अब कुछ बोलोगी?
रीच, क्या हुआ रीच? कुछ नहीं। ऐसी तबीयत है तुम्हारी, क्या फील कर रही हो? मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। रीच, यू नॉट ओके। हुआ क्या है बेटे, बताओ तो सही। मुझे लग रहा है तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेट्स गो टू द डॉक्टर। मैंने कहा ना, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से। अरीज, मैं तुमसे आज ये कहने आई हूँ कि माजी में जो कुछ हुआ उसके बारे में तो बात करने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है। मगर मुझे तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अफान पूछ ही लेते हैं। जाहिर है वो तो बेचारा पूछेगा ही, क्योंकि कभी चची जान उसके दिमाग में ये बात डालती रहती हैं कि वो तुम पर नजर रखे, और कभी सिकंदर फोन करके उसकी चाबी घुमा देता है। तो बेचारा तुम्हारे पीछे ना पड़े तो क्या करे। अरीज, मैं इस बार हार मानने वाला नहीं। तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी और मैं सच तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। काहे ना बात करनी है? 2 मिनट नहीं लगते तुम्हें ये भूलने में कि कितने एहसान है मेरे तुम पर। फोन अब क्यों कॉल किया? तुमने मुझे दोबारा फोन किया था? तुम क्या होश में नहीं रहते?